मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 100 तक संख्याओं को 10-10 के समूहों में गिनना। इस वीडियो में हम सीखेंगे वस्तुओं या संख्याओं के 10 के समूह बनाकर स्थानीय मान की अवधारणा को समझना, संख्या को इकाई, दहाई और सैकड़े के रूप में लिखना, इकाई, दहाई और सैकड़े को मिलाकर संख्या बनाना। बच्चों, आपने तो ढेर सारी संख्याएं सीख ली। अब तो आप और भी ज्यादा चीजें गिन सकते हैं। जैसे आप गिन सकते हैं कि इस कॉपी में कितने पन्ने हैं, है ना? मान लो कि इस कॉपी में 45 पन्ने हैं। अब पटर, क्या तुम इस संख्या को बेस 10 ब्लॉक से दर्शा सकती हो? हाँ दीदी, ऐसे दर्शाएंगे। बिल्कुल ठीक। अरे यहाँ देखिए, हमारे पास ढेर सारी लकड़ियां हैं। चटर, हम लकड़ियां गिनना शुरू करें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे लेकिन अभी तो बहुत सारी लकड़ियां बाकी हैं। इन्हें गिनने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो क्यों ना हम 10-10 लकड़ियों के गट्ठर बना लें? हम फिर से लकड़ियां गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये गई 10 लकड़ियां एक गट्ठर के अंदर। मान लीजिए 10 गट्ठर हो गए। अब 10 गट्ठरों को उठाकर लेकर जाना तो थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो 10 गट्ठरों को एक बड़ी रस्सी से बांधकर बड़ा गट्ठर बना लेते हैं। हर गट्ठर में 10 लकड़ियां हैं। तो पटर बताओ, बड़े गट्ठर में कितनी लकड़ियां होंगी? 100। हाँ। अब इस उदाहरण को स्थानीय मान से समझते हैं। जब तक हमारे पास 10 से कम लकड़ियां हैं तो उन्हें हम इकाई के स्थान पर रख सकते हैं। जब इकाई के स्थान पर 9 से ज्यादा लकड़ियां हो जाती हैं तो उन्हें हम दहाई के स्थान के एक गट्ठर में डाल देते हैं। एक गट्ठर यानी एक दहाई। समझे ना कि एक इकाई का अर्थ केवल एक लकड़ी होता है, परंतु एक दहाई का अर्थ 10 लकड़ियां होता है। याद है ना कि 10 इकाइयां होने पर वो इकाई के कॉलम में नहीं रह सकती, उन्हें दहाई में परिवर्तित होकर दहाई के कॉलम में जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब 10 दहाई हो जाते हैं तो वे भी दहाई के कॉलम में अब नहीं रह सकते, उन्हें अब अगले कॉलम में जाना पड़ेगा, है ना? जिसे सैकड़ा कहते हैं। सैकड़ा, एक सैकड़ा यानी 100 लकड़ियां। चटर, अब यहाँ देखकर बिना गिने बताओ कितनी लकड़ियां हैं? सोचो सोचो। यहाँ तो 5 गट्ठर हैं। 5 गट्ठर में होंगी 10 और 10 और 10 और 10 और 10, यानी 50 लकड़ियां। सही जवाब। अब पटर, यहाँ देखकर बिना गिने बताओ कि कुल कितनी लकड़ियां हैं? एक गट्ठर बराबर 10 लकड़ियां, और यहाँ तो 7 गट्ठर हैं, तो 7 गट्ठरों में हुई 70 लकड़ियां। अरे 6 लकड़ियां खुली हुई भी तो हैं। मतलब कुल लकड़ियां हुई 70 और 6 यानी 76 लकड़ियां। चलो इसे गणितमाला से समझते हैं। सबसे पहले गणितमाला में संख्या 76 पर पहुंचते हैं और वहां पर टैग लगा देते हैं। ठीक, देखो 10 मोती, फिर 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 10 मोती और फिर 10 मोती। ये हो गए 70। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर लगा दिया टैग। चटर, अच्छा अब अगर मैं ये पूछूं कि आपके पास
87 लकड़ियां हैं, तो आप उन्हें कितने गट्ठरों में रखेंगे? बच्चों, अब मैं अपने जादू के पिटारे यानी संपर्क स्मार्ट शाला मैथ किट को खोलती हूँ। तुम्हें याद है ना, संख्याएं बनाने के लिए हमने बेस 10 ब्लॉक्स का प्रयोग किया था। तो चलो पहले हम जल्दी से दहाई और इकाई के कॉलम बना लेते हैं। ठीक? तो चटर देखो, इकाई के स्थान पर क्या संख्या है? 7 है। तो ये लग गए 7 छोटे पीले ब्लॉक्स इकाई के कॉलम में। और दहाई के स्थान पर क्या है? 8। तो 8 नीली पट्टियां लगा देते हैं दहाई के कॉलम में। तो हम ये कह सकते हैं कि 87 लकड़ियों को अगर व्यवस्थित करना हो तो उन्हें 8 गट्ठरों में रखना होगा और 7 लकड़ियां ऐसे ही रखी रहेंगी। समझे? अच्छा पटर, अब बताओ, यदि 9 दहाई और 2 इकाई हो तो कौन सी संख्या बनेगी? आइए जमीन पर चौक से इकाई और दहाई का कॉलम बनाते हैं। तो चलिए फिर से अपने जादू के पिटारे से बेस 10 ब्लॉक्स का उपयोग करते हैं। तो 9 दहाई और 2 इकाई को बेस 10 ब्लॉक से कैसे दर्शाएंगे? ऐसे। हाँ, और प्लेस वैल्यू स्ट्रिप्स की सहायता से संख्या का स्थानीय मान हुआ 9 दहाई यानी 90, 2 इकाई यानी 2। तो अब 9 दहाई के लिए 90 की पट्टी निकालकर उसके ऊपर लगा लेंगे 2 इकाई। तो ये रख दिए हमने 2, तो संख्या बनी 92, है ना? ठीक है ना? तो ऐसे बनाते हैं इकाई और दहाई को मिलाकर संख्या। बच्चों, आपने मूर्त और अमूर्त रूप में संख्याओं को 10-10 के समूहों में गिनना समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे आप इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।